इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी कक्षा 10वीं के इतिहास का हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और साथ ही दोस्तों हम लोग क्लास 9 तक का हम लोग हिस्ट्री पूरा कवर कर चुके हैं। यदि आप लोग पीछे के सभी वीडियो नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम लोग इस बुक का पीडीएफ पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस चैप्टर से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, हम लोग उन्हीं प्रश्नों को वन लाइनर यानी कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट दिया है, ब्रिटेन में सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लिया। देखिए सबसे पहले ब्रिटेन में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति में ले लिया। 1769 में बाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत कातने की स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। देखिए दोस्तों, एग्जाम में देखिए बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का खोज कौन सा वैज्ञानिक या कौन किया है, तो ये देखिए एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। 1769 में बाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत कातने की स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। तो बस देखिए ये पूछेगा कि स्पिनिंग फ्रेम कौन बनाया था, तो रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। अगला देखिए यह जो है, देखिए एग्जाम स्पिनिंग जीनिंग वाला यह पूछा गया है देखिए एग्जाम में। तो 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्ज ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। देखिए यह टीआरई के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग यही याद रखिएगा कि इस स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया गया था वह जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1770 में। और देखिए जब प्रश्न कठिन बनाने रहेगा उसको, तो देखिए इनका क्रम भी पूछ लेगा आप क्रम में लगाए कि जैसे हमारे 1769, 1770, 73 ऐसे दे देगा और 3-4 दे देगा, आप कहेगा आप मैचिंग कीजिए। तो देखिए वहाँ थोड़ा कठिन बन जाता है, इसलिए हो सके तो आप लोग थोड़ा इसका डेट भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1773 में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। तो याद रखिएगा 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया और 1770 में जेम्स हारग्रीव्स वह स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया और 1773 में जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। और देखिए 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए यह ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार बनते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरलूम नामक करघा बनाया। तो पूछ लेगा कि पावरलूम नामक करघा किसने बनाया था, तो देखिए एडमंड कार्टराइट ने बनाया था। और देखिए 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाया। 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। देखिए यह जो पॉइंट है, देखिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बना, इसको इम्पॉर्टेंट करिएगा। तो देखिए हम्फ्री डेवी के द्वारा जो खोजा गया था वह सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया गया था। क्योंकि अब खोजा था तो खानों में काम करने के लिए जो लोग करते थे उनके लिए खोजा गया था। और देखिए 1815 में हेनरी बेसेमर ने शक्तिशाली भट्टी का निर्माण किया। सब याद रखिएगा। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। तो पूछेगा कि लंकाशायर किसके लिए फेमस है, देखिए यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था। और न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। एजेंट गुमास्ता कहलाता, तो ये भी याद रखिएगा। पूछेगा गुमास्ता का क्या मतलब होता है, देखिए एजेंट ही होता है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया था। देखिए चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ये भी याद रखिएगा, बाकी सब एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1830 से 40 के दशक में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 में बम्बई में डाली गई। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि पारसी कावस जी नाना जी दाभार ने 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया। तो देखिए सबसे पहले जो सूती मिल जो कारखाना निर्मित किया गया था वह 1854 में बम्बई में किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा।
1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ, जिसमें 13 पारसियों द्वारा बनाए गए थे। 30 में से 13 जो है वो पारसियों द्वारा बनाए गए थे। और देखिए 1869 में सुएज नहर के खुल जाने से बम्बई से इंग्लैंड तक सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगा। और देखिए ये भी याद रखिएगा, जब 1869 में सुएज नहर खुल गया था तो भारत और इंग्लैंड के बीच, मतलब भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर देखिए कम हो गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 1880 से यहाँ पर देखिए लिखा है 95 तक सूती कपड़ों के मिलों की संख्या 39 हो गई, और 1895 से 1914 तक सूती मिलों की संख्या 114 हो गई। भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन को होने लगा था, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया था। तो याद रखिएगा 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया। और 1919 में बिड़ला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में राव सूती कारखाना खुला। और देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। देखिए जो अभी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ 3 का, उसमें यह पूछा गया था कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो 1907 में। और याद रखिएगा, और देश की पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई थी, 1917 में हुकुमचंद के द्वारा कलकत्ता में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 1910 में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। अब देखिए जब एग्जाम में 1907 पूछ लिया गया है तो 10 भी पूछ लेगा, अब इसको आप लोग याद रखिएगा। तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना की गई थी 1910 में। और देखिए 1955 में भिलाई जो रूस की सहायता से, राउरकेला पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुई। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था। देखिए भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ। और देखिए 1916 में औद्योगिक आयोग बना था। 1921 में राजस्व आयोग बना, उसके प्रधान इब्राहिम रहीमतुल्ला बनाए गए, भी याद रखिएगा। और देखिए 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये सब प्रश्न देखिए मैचिंग वाले में दे सकता है। और देखिए 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी। पूछ लेगा कि चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1838 में। 1918 में सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मताधिकार दिया गया, भी याद रखिए, कहाँ पर, ब्रिटेन में। और 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, जिसमें 7 से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों में कार्य करने से प्रतिबंध किया गया था। तो पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो 1881। देखिए आसान है, 1-8 फिर उल्टा 1-8 लिख दीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए एक बार 1-8 इधर से और एक बार 1-8 इधर से लिख दीजिएगा तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। देखिए हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और लाला लाजपत राय उसके प्रधान बनाए गए। देखिए अभी टीआरई के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, प्रधान कौन बनाए गए थे, लाला लाजपत राय। कब बना था, तो 31 अक्टूबर 1920 को। और देखिए 1920 में आईएलओ की स्थापना की गई थी, और 1926 में मजदूर संघ अधिनियम आया। 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया था। देखिए दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को जो है कम समय में कवर कर लिए हैं। यदि हम लोग बुक पढ़ते हैं, वो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, देखिए बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।